हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित मिश्रा और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एमपीपीएससी क्रैक्ड में। कल हमने वैदिक कल्चर के बारे में बात की थी। वैदिक पीरियड के जो भी कल्चर था, जो भी लिटरेचर था, उसके बारे में बात की थी। आज हम वैदिक पीरियड के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात किए थे, जिनको हमने कल छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। वैदिक पीरियड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अर्ली वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं उसको, और उत्तर वैदिक काल कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड को। आज हम अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले इसके ज्योग्राफिकल एरिया या भूगोलिक फैलाव के बारे में देखते हैं। वैदिक काल में अलग अलग नदियां और माउंटेन्स, पहाड़, पर्वत और सागर के बारे में बात की गई है। ये सब वेदों में ही वर्णन है उसका। जब वेदों की रचना हुई उसी समय की बात है ये। तब उस समय क्या क्या था धरती पर, उसके बारे में चर्चा की गई है। और वेद में नदी सूक्त में लिखा हुआ है, उसमें 40 नदियों का वर्णन है कि भारत में 40 नदियां थी। और नदी सूक्त में तो 21 नदियों का वर्णन है, और कुछ बाकी अलग अलग नदियों का अलग अलग जगह वर्णन किया हुआ है। और लेकिन जो नदी सूक्त है, उस सूक्ति में 21 नदियों का वर्णन है। और सप्त सिंधु, मैंने एक वर्ड लिख रखा है यहाँ पे, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब है कि 7 नदियां। जो 7 नदियों का समूह था, वहाँ पंजाब में, पंजाब की 5 नदियां और सिंधु और सरस्वती, इन 7 नदियों का जो ग्रुप था उसको सप्त सिंधु कहा जाता था। उसी के आसपास वैदिक काल में जो भी आर्यंस थे, आर्य थे, वो आके बसे हुए थे। और एक नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, 10 राजन वार या 10 राजन युद्ध। 10 राजन, ये वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। तो उसमें 10 राजाओं को सुदास नाम के आर्य राजा ने हराया था। वो भरत वंश का था। उसने 10 राजाओं को हरा दिया था और बहुत पूरे बड़े एरिया में वही राज करता था। आइए अब वैदिक काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानते हैं। उस समय कुल, ग्राम, जन और राष्ट्र, इन शब्दों का मैंने यहाँ पे उपयोग किया है। इसका मतलब क्या है? कुल जो मतलब जो फैमिली होती थी, जिस ओरिजिन से आते थे लोग, जिस परिवार से आते थे, उसको कुल कहते थे। और ग्राम, छोटे छोटे गांव बनाए गए थे उस टाइम पे। और जन मतलब जो भी प्रजा होती थी, उनको जन मानते थे और अपना परिवार के तरह ही ट्रीट करते थे। और राष्ट्र, राष्ट्र मतलब वो पूरा देश, जहाँ का राजा है ना, जहाँ पे राजा रूल करते थे, उस जगह को, पूरे उस एरिया को राष्ट्र कहा जाता था। और वहाँ पे मोनार्की, मोनार्की मतलब कि राजा का राज चलता था, है ना। और वहाँ के कई जगह तो ऐसी होता था कि राजा के बेटे ही राजा बनते थे। लेकिन कई जगह प्रजा प्रजातंत्र का भी यूज किया गया है। प्रजा भी चुनती थी अपने राजा को, है ना। तो उसको इलेक्टिव मोनार्की भी कहते हैं। और कुछ जो मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर पुरोहित कहा जाता था। सबसे बड़ा मिनिस्टर होता था पुरोहित। वो राजा के सबसे पास बैठता था और सबसे ज्यादा राजा का विश्वास पात्र वही होता था। और वो ही राजा को जितने भी निर्णय लेता था, राजा उसमें सहयोग करता था और उसमें अपनी राय देता था और बताता था कि क्या सही है क्या नहीं। वही सबसे फ्रेंडली होता था राजा के। और नेक्स्ट है सेनानी और ग्रामणी। जो सेनानी होते थे वो सेना का नेतृत्व करते थे, जो सेना थी, आर्मी को, है ना, आर्मी का देखते थे। और ग्रामणी जो थे, वो गांव, जितने भी ग्राम बनाए गए थे, उन पर रूल करते थे। और उनमें जितने भी समस्याएं हैं तो ग्रामणी के पास पहले जाते थे, फिर राजा के पास आते थे। तो इस तरह से वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम था। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आर्मी की। जो सेना थी, वो उनके पास थल सेना थी, फूट सोल्जर्स थे और पैदल सैनिक। और वो रथों में ट्रेवल करते थे दूर दूर तक, और रथों को ही यूज करते थे। लड़ाई, जितने भी युद्ध होते थे उसमें रथों का ही उपयोग करते थे। और उनके पास हथियार जो होते थे, वो हड्डियां और पत्थरों या और लकड़ी या धातु के हथियार बनाते थे। और उनके जो तीर होते थे उसमें जहरीले तत्व लगा देते थे, जिससे मतलब लगने पर वो तुरंत मर जाए दुश्मन। और उस टाइम पे पुरचा रिष्णु नाम का एक मशीन होती थी, जैसे ब्रह्मास्त्र होता था, उस तरह की एक भारी मशीन होती थी, उसका यूज किया करते थे, जिससे कि मतलब पूरी आर्मी तबाह हो जाती थी। तो वेद में इस घातक यंत्र का और इस मशीन का भी वर्णन दिया हुआ है। अब देखिए, लिखा हुआ है सभा समिति, कोर्ट ऑफ जस्टिस। उस टाइम पे सभा बनाई जाती थी, लोगों का ग्रुप बनाया जाता था, राजा बनाता था, और वही न्यायिक जितने भी निर्णय होते थे वही लेते थे। और लोगों को जितने भी केसेस आते थे उस पर चर्चा उसी वही ग्रुप करता था। और आगे देखिए, उस टाइम पे कौन कौन से क्राइम होते थे, कौन कौन से जुर्म किए जाते थे, जिनके लिए ये कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाई गई थी। जैसे कि चोरी, और जो गाय, बकरी, भैंस होती थी, उनको चुरा ले जाते थे और धोखाधड़ी करते थे, धोखा दे देते थे।
उस टाइम पे पैसे तो थे नहीं, तो पैसे चुराते नहीं थे लोग। तो ये हुआ इसका राजनीतिक पक्ष। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और सामाजिक पक्ष पर प्रकाश डालेंगे। तो सामाजिक पक्ष क्या है? अर्ली वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में जो समाज था वो अलग अलग फैक्शंस में बटा था या वर्णों में बटा था। उसको वर्ण कहते हैं हिंदी में, फैक्शन हिंदी में कहेंगे। अलग अलग फैक्शंस में बटा था। उन फैक्शंस को कहा जाता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 भागों में बटा था समाज। और ये समाज किस बेस पे था? कि योग्यता के बेस पे था। कि मतलब जो काम करते हैं लोग उनकी योग्यता के अनुसार, जैसे कोई लकड़ी का सामान अच्छा बना सकता है तो उसको बढ़ई बना दिया जाता था, वो बढ़ई बना रहता था और वही काम करता था, तो वो आ जाता था शूद्र के कैटेगरी में। जन्म से ही नहीं निर्धारण होता था कि जो भी मनुष्य है वो आगे जाकर क्या काम करेगा। किसी का व्यवसाय जन्मजात निर्धारण नहीं किया जाता था, लेकिन बाद में उसको ये बना दिया गया कि जो जन्म से शूद्र है वो शूद्र ही रहेगा, जो क्षत्रिय वो क्षत्रिय ही रहेगा, है ना। और उस समय पे बाल विवाह होता था, और अगर उसका पति मर जाता था, बड़े बड़े एज में विवाह कर देते, मतलब छोटे एज की लड़कियों की बहुत बड़े बड़े लोगों से विवाह कर देते थे। तो उस टाइम पे जब जब पति खत्म हो जाते थे या फिर मर जाते थे तो वो विडो हो जाती थी लड़की, और उसका फिर विवाह उसी के छोटे भाई, उसके हस्बैंड के छोटे भाई से ही करने की प्रथा थी। और जो पिता की संपत्ति होती थी उस पर सिर्फ बेटे का अधिकार था, और जो संपत्ति होती थी वो घोड़ा, हाथी और जितने भी भेड़ बकरियां हैं, गाय है ना, और सोना चांदी और जितने भी जेवर होते हैं, और जमीन के रूप में जितनी भी प्रॉपर्टी थी, तो वो सारी फादर अपने बेटे के ही नाम करता था। दूध जो होता है, मिल्क होता है गाय का, वही सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट था उनके डाइट का। जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते उसी को खाते थे। घी, दही और मक्खन, ये सब चीज़ों को ही इंसान खाता था। और उसमें जितने भी ग्रेन उगाता था उन ग्रेन्स को मिल्क में मिलाकर ही पकाता था, और उसको कहा जाता था क्षीर। क्षीर जिसको आज हम खीर कहते हैं, तो क्षीर कहा जाता था, उसी को खाता था इंसान। और काऊ को अघण्य माना जाता था, मतलब कि जिसको मारा नहीं जाता, उस जानवर को मार कर नहीं खाया जाता था, और उसी की पूजा की जाती थी। उसमें कहा जाता था कि कई देवी देवताओं का वास होता है, इस वजह से नहीं खाते थे और मारते थे। और अगर कोई मारता था या फिर उसको चोट पहुंचाता था, उसको या मौत या फिर देश निकाला दे दिया जाता था। आगे मैंने लिखा है सुर या सोम लिया जाता था लोगों के द्वारा। सोम क्या होता है? सोम का मतलब तो चंद्रमा होता है। उसका बाद में ऋग्वेद में अर्थ बताया गया चंद्रमा, लेकिन शुरुआत में जो सोम होता था उस शब्द का होता था मतलब शराब। तो लोग बाग शराब भी पीते थे और भी कई चीजें करते थे, जैसे रथों की दौड़ कराते थे, नाचते थे, गाते थे और जुआ खेलते थे। इस तरह के काम करते थे लोग अपना मनोरंजन करने के लिए। आइए अब धार्मिक पक्षों के ऊपर चर्चा करते हैं। उस समय लोग भगवान को पूजते थे और नेचर को ही पूजते थे, प्रकृति को ही अपना देवता मानते थे, और ये मानते थे कि जो वरदान है वो अच्छे कार्यों को करने से मिलता है, और अगर हम अच्छे काम नहीं करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं या गलत काम करते हैं, तो उसके लिए भगवान या फिर प्रकृति हमें पनिशमेंट देती है, या फिर शाप के रूप में हम लोगों को, है ना, कर्ज मिलता है। और अग्निदेव को भगवान मानते थे। जो आग है उसको अग्निदेव कहा जाता था, और अग्निदेव को भगवान माना जाता था। कहा जाता था कि भगवान और इंसानों के बीच में आते हैं अग्निदेव, बीच का हिस्सा है। और उस समय पे 33 भगवान थे, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड थे भगवान। 3 कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं: पृथ्वी स्थान्य, अंतरिक्ष स्थान्य और द्युस्थान्य। पृथ्वी स्थान्य मतलब जो भगवान धरती पर रहते हैं, और अंतरिक्ष स्थान मतलब जो भगवान आकाश में रहते हैं, और द्युत स्थान मतलब जो इस धरती के बाहर रहते हैं, उन भगवानों की बात होती है। तो 3 कैटेगरी में भगवानों को बांट दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, इंद्र, अग्नि एंड वरुण वर पॉपुलर डाइटीज। इंद्रदेव, अग्निदेव और वरुण देव, उस समय पे लोग इन्हीं को ज्यादा पूजा करते थे, इन 3 देवों को। इंद्र भगवान वर्षा के देवता होते थे, और अग्निदेव अग्नि के देवता थे, और वरुण देव जल के देवता थे। नेचर की पूजा करते थे उस समय के लोग, इसी वजह से इन तीनों देवताओं का महत्व ज्यादा था।
और सोम 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 का अर्थ है चंद्र। तो सोम भगवान को मतलब चंद्र भगवान को, चंद्रमा की भी पूजा किया करते थे लोग। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सोम का मतलब अल्कोहल भी, शराब भी होता है इसका मतलब सोम का। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में, उसका नाम ही है सोम मंडल, उसमें इसके बारे में बहुत सारी चीज दी गई है। मतलब कि कैसे ये रस बनाया गया। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अग्निष्टोम। अग्निष्टोम नाम का एक यज्ञ होता है, उसको यज्ञ करने के बाद एक वृक्ष निकला था। उस वृक्ष के जो फल था उसके रस को इन लोग यूज करते थे, उसी को कहते थे सोम। वो शराब जैसा होता था। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ अन्य भगवानों के नाम लिख कर रखे हैं, रुद्र, द्याऊ, यम, अश्विन, अदिति और सिंधु। तो रुद्र का अर्थ है कि जानवरों के देवता, और द्याऊ द्याऊ जो है वो सबसे पहले देवता हैं, और यम जो मृत्यु के देवता हैं, अश्विन अश्विन जड़ी बूटियों के देवता हैं, अदिति को कहा जाता है देवताओं की माता, और जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी गॉडेस ऑफ रिवर भी कहते हैं इनको, नदियों की देवी। तो ये सब देवी देवताओं के पूजा करते थे वैदिक काल के लोग। और एक और धार्मिक अनुष्ठान था जो कि वैदिक काल के लोग करते थे, वो था यज्ञ। उसमें वो जितने भी जो भी सामान उनके पास होता था, खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ों में क्या होता था, दूध, घी, है ना, और ग्रेन्स जितने भी अनाज होते थे, और मांस, और जितना भी शराब होती थी, जो भी रस था, है ना, उसका सेक्रीफाइस करते थे, उसकी आहुति देते थे यज्ञ में, और वो सब भगवान के लिए करते थे। तो ये तो था धार्मिक पक्ष। अब हम बढ़ते हैं आर्थिक पक्ष की ओर। वैदिक काल में अलग अलग जानवरों को पाला जाता था और उन्हीं का क्रय विक्रय करते थे लोग। पैसे तो चलते नहीं थे, तो अदल बदल कर ही अपना व्यापार कर लेते थे लोग। और उस समय के लोग शेर, हाथी और बैल को जानते थे। उस समय बाघ के बारे में नहीं जानते थे वैदिक काल के लोग। और उस समय में व्यापार की संभावना बहुत कम थी, व्यापार नहीं हो सकता क्योंकि वो लोग पैसे का उपयोग नहीं करते थे, और बार्टर सिस्टम जैसे ही चलता था, एक दूसरे से अदला बदली करना सामान की। और वो गाय, बकरियां और अलग अलग धातुओं की वस्तुओं का और जेवरों का एक्सचेंज कर लेते थे लोग से, क्योंकि उस समय सिक्के चलते नहीं थे। तो इन्हीं सब चीज़ों का एक्सचेंज करके अपना व्यापार करते थे। और उस समय जो फैक्शंस थे, अलग अलग वर्ण विभाजित कर दिया था समाज को। उससे क्या हुआ था, अलग अलग सामान बनाए थे लोग, जैसे कि बढ़ई हो, कोई बढ़ई था, और कुछ लोहार थे, कुछ चर्मकार थे, कुछ कुम्हार थे। तो सब अलग अलग काम करते थे, अलग अलग चीज़ें बनाते थे, और उन्हीं का यूज़ करते थे व्यापार में, और अदला बदली से सामान बेचते थे। अथर्ववेद की रचना जब हुई तो उसके बाद से लोग अलग अलग जड़ी बूटियों का यूज़ करके, अलग अलग मंत्रों का यूज़ करके बीमारियों को ठीक करते थे और घावों को भरते थे। तो ये तो था आर्थिक पक्ष वैदिक काल का। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए एमपीपीएससी क्रेडिट से।